नमस्कार दोस्तों, टारगेट एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा का हिंदी का पेपर। आज हम हिंदी का पेपर देखेंगे। जैसा कि आपने इसके इंस्ट्रक्शन पढ़े होंगे कि सभी प्रकार के प्रश्न करना अनिवार्य है। पूरे सारे इंस्ट्रक्शन आपने पढ़े होंगे एग्ज़ाम से पहले। आज हम देखेंगे कि पेपर में इसके आंसर कौन से सही हैं। सही विकल्प का चयन करें। चिराग किसे बहिष्कार नहीं है? शहरों को। इसका सही आंसर होगा शहरों को। श्रृंगार शांत व करुण रस की प्रधानता होती है। किसमें होती है? यह माधुर्य में होती है। मियाँ नसीरुद्दीन कितने प्रकार की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे? कितने? 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है। इन सब में शुद्ध वर्तनी क्या है? इन सब में शुद्ध वर्तनी है कवित्री। लता मंगेशकर के पिता का नाम था। तो इनके पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर था। बायोडाटा की भाषा होनी चाहिए। बायोडाटा की भाषा क्या होनी चाहिए? अलंकारिक, सरल व सीधी, घुमावदार या चौंकाने वाली? तो बायोडाटा की भाषा सरल एवं सीधी होनी चाहिए। अब हम देखेंगे रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वाणी की डिक्टर डैश को कहा जाता है? मीराबाई को या कबीर को? तो कबीर को। यहाँ पर कबीर वाला सही रहेगा। कबीर को कहा जाता है। प्रबंध काव्य के अंतर्गत डेज आता है। क्या आता है? सूर सागर या साकेत? तो साकेत आता है। प्रबंध काव्य के अंतर्गत साकेत आता है। तीसरा देखेंगे हम डेज युग को निबंध का स्वर्ण रूप युग स्वर्ण काल माना जाता है। द्विवेदी युग या शुक्ल युग? इन दोनों में से सही रहेगा शुक्ल युग। शुक्ल युग को निबंध का स्वर्ण काल माना जाता है। वह परिश्रम करता है तो अधिक सफलता होती है। काव्य है यह संकेतवाचक या संदेहवाचक है? तो इसमें संकेत दिखता है, वह संकेतवाचक होगा। वह परिश्रम करता है तो अधिक सफलता होती है, संकेतवाचक काव्य है। खुई की खुदाई का काम डैश कहलाता है? चेजारो इसका सही आंसर होगा। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा था? मर्दंड, उदंड, मार्दंड या कर्मवीर? तो उदंत मार्दंड हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र है। निम्नलिखित स्थानों से समक्ष सत्य और असत्य लिखिए। तो कवि भवानी प्रसाद मिश्र की माता बहुत पढ़ी लिखी थी, यह गलत है। जहाँ रस होता है वहाँ शब्द गुण होते हैं, यह बिल्कुल सही है। मुंशी
वंशी घर के पिता उन्हें ईमानदारी का पाठ पढ़ाते थे। यह गलत है, यह नहीं पढ़ाते थे। भारत की राज्य भाषा हिंदी है, यह सही है। अगर राज्य की जगह राष्ट्र आ जाता तो यह गलत हो जाता। भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन राज्य भाषा है। आलो अंधारी पाठ की लेखिका एनी फ्रैंक है, यह एक प्रकार से गलत है। डायरी अंतरंग साक्षात्कार है, यह बिल्कुल सही है। सबसे खतरनाक है पाशकवि। रोला कहाँ दिखाई देता है? मात्रक छंद में। गलता लोहा कहानी, यह एक कहानी। व्यंजना एक शब्द शक्ति है। भारतनाट्यम, यह तमिलनाडु में होता है। अनुस्मारक रिमाइंडर, यह इसके लिए सही हो जाए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हैं। मीरा के प्रभु कौन है? गिरधर नागर। अब हम देखेंगे कि निम्नलिखित के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। चंपा क्या छुपा लेती है? तो इसका सही आंसर होगा कि कवि की कलम और कागज चुरा कर छिपा लेती है। दूसरा वाला देखेंगे हम, अलंकार की परिभाषा लिखिए। इसका आंसर है काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। यह आपने सही किया होगा। अपना मिलान कर ले। अप्पू की माँ का नाम क्या था? तो सरोजया अप्पू की माँ का नाम था। भारत मिश्र के संपादक का नाम लिखिए। इसका सही आंसर होगा बाल मुकुंद भारत मिश्र के संपादक है। तकनीकी शब्द से क्या तात्पर्य लिखिए। तो इसका आंसर होगा कि तकनीकी मानव समस्या का समाधान करने में मदद करने वाले, जैसे कि शब्द होते औजार, मशीनें, प्रक्रिया का विकास और प्रयोग। इसके आंसर होगा। आलो अंधारी का क्या अर्थ है? तो अंधेरे का उजाला इसका सही आंसर है। स्टिंग ऑपरेशन से आप क्या समझते हैं? इसका सही आंसर होगा स्टिंग ऑपरेशन किसी व्यक्ति के गैरकानूनी कामों को उजागर करने के लिए गुप्त तरीके से सबूत इकट्ठा करने की प्रक्रिया को गुप्त ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है। जैसे आपने देखे होंगे कि कहीं न्यूज़ वाले इस प्रकार से स्ट्रिंग ऑपरेशन करते हैं। इसके अलावा आपने अपने हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चन, और ये सारे लगभग अथवा में एक क्वेश्चन किया होगा। तो आप मेन जो ये क्वेश्चन है इनका मिलान कर लेना कि आपके उत्तर सही हैं या सही नहीं है। धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार से आप आने वाले समय के पेपर का भी हल देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।